तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। क्या आप टैली सीख रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि लेजर और ग्रुप में क्या फ़र्क होता है। आज की इस आसान वीडियो में हम जानेंगे कि टैली में लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है और दोनों का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप की। टैली में ग्रुप को आप ऐसे समझिए कि ये कैटेगरीज होती हैं जिनमें हम अपने लेजर को रखते हैं। जैसे हम घर के सामान को अलमारी में सही जगह रखते हैं, वैसा ही टैली में होता है। टैली में पहले से 28 ग्रुप्स बने होते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेल्स, परचेज और भी बहुत सारे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मैं भी गेट पे ऑफ टैली पर हूँ, मैं जाऊँगा ऑल्टर में और ग्रुप। ये देखिए, यहाँ आपको सारे ग्रुप्स दिए होंगे, जैसे बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, ब्रांच डिविजन्स, कैपिटल, कैश इन हैंड। ये सारे ग्रुप्स यहाँ दे रखे होते हैं। तो हर लेजर किसी ना किसी ग्रुप में ही रखा जाता है। इससे टैली को ये समझ में आता है कि ये पैसा किधर जा रहा है या कहाँ से आ रहा है। जैसे मतलब क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कस्टमर का नाम बनाएं तो वो जाएगा सन्ड्री डेटर्स में, और अगर कोई सप्लायर हो तो वो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में। अब बात करते हैं लेजर की। लेजर मतलब वो अकाउंट जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे राम ट्रेडर्स, बैंक अकाउंट, रेंट, सैलरी, परचेज और भी बहुत सारे। हर लेजर को बनाते समय हमें ये बताना पड़ता है कि वो किस ग्रुप में है, ताकि टैली सही रिपोर्ट बना सके। जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस। एग्जाम्पल, अगर आप HDFC बैंक नाम से लेजर बना रहे हैं तो उसे आप ग्रुप देंगे बैंक अकाउंट्स का। अगर आप सैलरी का लेजर बना रहे हैं तो आप उसको ग्रुप देंगे। अगर आप सैलरी का लेजर बना रहे हैं तो आप उसको ग्रुप देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो आइए मैं आपको दो लेजर बनाकर दिखाता हूँ, एक कस्टमर का और एक एक्सपेंसेस का, और देखते हैं कि किस ग्रुप में क्या चुनना है। तो जैसे हम अभी हैं गेटवे ऑफ टैली पर, हम जाएंगे क्रिएट में और लेजर। यहाँ पर आपके सामने लेजर क्रिएशन की टैब खुल जाएगी। अब आपको जिस नाम से लेजर बनाना है वो नेम आप यहाँ टाइप करेंगे। जैसे मैं यहाँ बनाऊँगा राम ट्रेडर्स, राम TRADR ट्रेडर्स, सॉरी, ठीक है। आप चाहें तो इसके आगे इसका नाम भी लिख सकते हैं कि ये पार्टी कहाँ की है, ज़रूरी नहीं है। और आप करेंगे एंटर। और ये हमारा कस्टमर है, मतलब हमने इसको कुछ ना कुछ सेल किया होगा, कुछ ना कुछ सर्विस दी होगी। तो हम इसको डालेंगे सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि हमें इससे लेना है। अगर हमने इसको सर्विस दी है या कुछ सेल किया है तो हम इससे पैसा मांगेंगे, तो ये हमारा डेटर्स होगा, सन्ड्री डेटर्स। इसको आप नो कर दीजिए। एड्रेस, आप इस फर्म का एड्रेस डाल सकते हैं, वरना एंटर करेंगे। स्टेट में आप स्टेट डाल दीजिए, कंट्री में इंडिया आ जाएगा। यहाँ आप पिन कोड डाल सकते हैं, राम ट्रेडर्स का जो पिन कोड होगा,
एंटर करते हुए नीचे आएंगे आप, इसको आप ब्लैंक ही रहने देंगे। और ये फर्म आपकी अगर रजिस्टर्ड है, मतलब कि अगर इसके फर्म के पास जीएसटी नंबर है तो इसको आप रेगुलर रखेंगे, वरना इसको आप अनरजिस्टर्ड कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर रखेंगे तो आपको यहाँ जीएसटी नंबर डालना होगा और आपको फिर इसको एज इट इज सेव कर देना है। तो मैं इसको अभी करूँगा अनरजिस्टर्ड, उसको कर दूंगा सेव। यस, वो लेजर हमारा बन गया। दूसरा लेजर हम बनाएंगे एक्सपेंसेस का। जैसे मैं बनाऊंगा सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, ठीक है। इसको मैं डालूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। वो क्यों? क्योंकि सैलरी हमारा एक खर्चा होता है। जैसे आपकी कंपनी या आपके ऑफिस में स्टाफ काम करता है तो आप उसको सैलरी देंगे, मतलब कि पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो इसका मतलब ये खर्चा हुआ, तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। बाकी इसको आप टाइप ऑफ लेजर को नोट एप्लीकेबल रखेंगे, स्टेचरी डिटेल्स इसको भी आप नोट एप्लीकेबल रखेंगे, जीएसटी आप नोट एप्लीकेबल रखेंगे और इसको आप कर देंगे सेव। और अब आएंगे आप बैक। और अगर आपको लेजर में कुछ चेंज करना हो तो आपको अल्टर पे जाएंगे, आप लेजर में आएंगे और देखिए आपको यहाँ शो कर रहे होंगे राम ट्रेडर्स और सैलरी एक्सपेंसेस। जब आप इस पर एंटर करेंगे तो आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। चाहे तो आप नेम चेंज कर सकते हैं या ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको सनी लीडर में नहीं रखना तो क्रिएटर में कर सकते हैं, इस तरीके से। और बैक। और अगर आपको देखना है कि आपने इन लेजर्स में क्या क्या एंट्री कर रखी है तो आप जाएंगे डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक और लेजर। ये देखिए आ गया राम ट्रेडर्स। जैसे आप इस पर एंटर करेंगे और जैसे आप यहाँ पे जिस मंथ का पीरियड देंगे उस मंथ की एंट्री आपके सामने आ जाएंगी। अभी तो हमने कोई एंट्री कर नहीं रखी है, जब करेंगे तो मैं आपको और प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। इसकी शॉर्टकट की होती है DAL। जैसे डिस्प्ले इसका मतलब D, अकाउंट्स बुक इसका मतलब A और लेजर इसका मतलब L। DAL, इससे आप लेजर खोल सकते हैं आप अपना। ओके, तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि टैली में लेजर और ग्रुप क्या होते हैं। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।